हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम सीमा पर चल रही है। इसी कड़ी में शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी द्वारा प्रेस वार्ता कर भाजपा पर हिमाचल में देरी से चुनाव करने के आरोप लगाए गए। कुशल जेठी ने कहा कि हिमाचल में जब 5 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो सितंबर माह के अंत में आचार संहिता लग चुकी थी, लेकिन आज अक्टूबर चल पड़ा है, लेकिन सरकार आगे से आगे चुनाव बढ़ाना चाहती है। जैसे पिछले दिनों जो 4 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए थे, चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी तरीके से हारी है। उसको देखते हुए नगर निगम के चुनाव जब इन्होंने पोस्टपोन कराए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नगर निगम चुनाव कराने से भाग रही है, डर रही है। उसी प्रकार मुझे लगता है कि जनता की नब्ज को देखते हुए सरकार जो है वो चुनाव को डिले करा रही है और बड़ी बड़ी रैलियां करा के झूठी घोषणाएं जो ये कर रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये चारों खाने चित होगी, जितना मर्जी डिले सरकार कर ले, बड़ी बड़ी रैलियां करा ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले आए, चाहे जेपी नड्डा जी को ले आए, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को ले आए, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में जरूर बनेगी। मुझे लगता है कि पिछले जब भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल प्रदेश की धरती में उतारा, कुल्लू और बिलासपुर के अंदर, मुझे आशा है और यकीन था, हिमाचल की जनता भी देख रही थी कि शायद जयराम ठाकुर जी 5 वर्ष का अपना रिकॉर्ड जनता के समक्ष और अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने जो है वो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। लेकिन उस जनसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्रीमान जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी सिर्फ स्तुति गान के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड जो उन्होंने देना चाहिए था जनता को, वो उन्होंने नहीं दिया। कि 5 साल का रिकॉर्ड कांग्रेस जनता के समक्ष रखेगी। जो 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार के केस हुए, जिन भ्रष्टाचार को दबाने की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रात दिन काम किया, जिस भ्रष्टाचार को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री द्वारा संरक्षण मिला, इस 5 वर्ष के अंदर जो सरकार के अंदर क्राइम का रेट बढ़ा और इस 5 वर्ष के अंदर जो सरकार का कैरेक्टर डाउन हुआ, उस 5 साल का हिसाब किताब कांग्रेस जनता को देगी। इनकी हिम्मत नहीं है 5 साल का रिकॉर्ड दे, क्योंकि इन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग 5 वर्ष करते रहे। ये बड़े बड़े नेताओं की जितनी मर्जी रैलियां करा ले, हिमाचल की जनता समझती है, बड़े बड़े इवेंट्स करा ले, इवेंट्स कराने में भारतीय जनता पार्टी की बास्टी है। लेकिन मैं समझता हूं कि असली धरती के अंदर, धरातल के अंदर हिमाचल प्रदेश की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन वो ना समझ और मूर्ख नहीं है। इसका जवाब आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना रही है। हिमाचल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी चरम सीमा पर चल रही है। इसी कड़ी में शनिवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कुशल जेठी द्वारा प्रेस वार्ता कर भाजपा पर हिमाचल में देरी से चुनाव करने के आरोप लगाए गए। कुशल जेठी ने कहा कि हिमाचल में जब 5 साल पहले विधानसभा चुनाव हुए थे तो सितंबर माह के अंत में आचार संहिता लग चुकी थी, लेकिन आज अक्टूबर चल पड़ा है, लेकिन सरकार आगे से आगे चुनाव बढ़ाना चाहती है। जैसे पिछले दिनों जो 4 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए थे, चारों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जो है वो बुरी तरीके से हारी है। उसको देखते हुए नगर निगम के चुनाव जब इन्होंने पोस्टपोन कराए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये नगर निगम चुनाव कराने से भाग रही है, डर रही है। उसी प्रकार मुझे लगता है कि जनता की नब्ज को देखते हुए सरकार जो है वो चुनाव को डिले करा रही है और बड़ी बड़ी रैलियां करा के झूठी घोषणाएं जो ये कर रहे हैं, उससे मुझे लगता नहीं कि सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये चारों खाने चित होगी, जितना मर्जी डिले सरकार कर ले, बड़ी बड़ी रैलियां करा ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले आए, चाहे जेपी नड्डा जी को ले आए, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को ले आए, कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में जरूर बनेगी। मुझे लगता है कि पिछले जब भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल प्रदेश की धरती में उतारा, कुल्लू और बिलासपुर के अंदर, मुझे आशा है और यकीन था, हिमाचल की जनता भी देख रही थी कि शायद जयराम ठाकुर जी 5 वर्ष का अपना रिकॉर्ड जनता के समक्ष और अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने जो है वो अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। लेकिन उस जनसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्रीमान जेपी नड्डा जी, अनुराग ठाकुर जी सिर्फ स्तुति गान के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन अपने पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड जो उन्होंने देना चाहिए था जनता को, वो उन्होंने नहीं दिया। कि 5 साल का रिकॉर्ड कांग्रेस जनता के समक्ष रखेगी। जो 5 साल के अंदर भ्रष्टाचार के केस हुए, जिन भ्रष्टाचार को दबाने की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रात दिन काम किया,
जिस भ्रष्टाचार को माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय और मुख्यमंत्री द्वारा संरक्षण मिला, इस 5 वर्ष के अंदर जो सरकार के अंदर क्राइम का रेट बढ़ा और इस 5 वर्ष के अंदर जो सरकार का कैरेक्टर डाउन हुआ, उस 5 साल का हिसाब किताब कांग्रेस जनता को देगी। इनकी हिम्मत नहीं है 5 साल का रिकॉर्ड दे, क्योंकि इन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं है। ये सिर्फ सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग 5 वर्ष करते रहे। ये बड़े बड़े नेताओं की जितनी मर्जी रैलियां करा ले, हिमाचल की जनता समझती है। बड़े बड़े इवेंट्स करा ले, इवेंट्स कराने में भारतीय जनता पार्टी की मास्टरी है। लेकिन मैं समझता हूं कि असली धरती के अंदर, धरातल के अंदर हिमाचल प्रदेश की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन वो ना समझ और मूर्ख नहीं है। इसका जवाब आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बना रही है।